इस डिबेट की शुरुआत हम पहले प्रधानमंत्री ने इंडिया को लेकर के जो एक नई परिभाषा दी है उसे सुनवा देते हैं और उसके बाद में इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, नाम में इंडिया था, तो सिमी पे बैन किया गया। तो फिर नया नाम लेकर आए PFI, सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम में फिर इंडिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। तो अब इस सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन इस डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं एक नियम ज़रूर बता देता हूं इस डिबेट का, क्योंकि बिना नियम के अनुशासन नहीं होता। और नियम यह है कि यहाँ चीखा चिल्लाहट नहीं होगी। यहाँ आप सभी के पास शुरुआत में 60-60 सेकंड का वक्त होगा और उसके बाद भी जब आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत संयम होकर के, अगर संयमित तरीके से रखेंगे तो बेहतर तरीके से लोग समझ भी पाएंगे। शहजाद, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ और उसके बाद लगातार 60-60 सेकंड आप सबको मिलेंगे। ये जो नई परिभाषा इंडिया की प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये अचानक कैसे आ गई? देखिए, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती और लेबल कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो वही का वही है। आज देखिए, ये I.N.D.I.A नहीं है, I doubt, N doubt, D डाउट। और ये डाउट किस बात का है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे तो इंडिया का नाम सिमी में भी था और PFI में भी है। सिमी का नाम बदला और PFI बन गया, पर क्या PFI की हरकतें बदली? वो आतंकवादी फैलाता है। और ये सिमी के लिए पैरवी कौन कर रहा था? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। वो कहते थे कि ये तो मासूम बच्चे हैं। अभी 2 दिन पहले कासरगोड में घटना हुई जहां पर ये I doubt and doubt के सदस्य IUML के यूथ लीग ने हिंदुओं के खिलाफ मारने के नारे लगाए कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए। आज भी वो I doubt in doubt में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि मुस्लिम आतंकियों को छोड़ देना चाहिए। शुरुआत भी की, कोर्ट को उसको रोक लगाना पड़ा और इनके कांग्रेस के एक सदस्य जो मंत्री थे उन्होंने तो याकूब की पैरवी की। 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालना, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना, बालाकोट पर इन सभी लोगों ने सवाल उठाया था। बाटला हाउस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाया था। बाटला के लिए तो रो रो कर फूट गए थे उनके आंसू। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चरित्र इंडिया वाला है? पहली बात। और दूसरी बात, केवल नाम बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदलता, यह कहना। जी अखिलेश जी। देखिए, बड़ा दुख और तकलीफ है। आदरणीय मोदी जी सिर्फ BJP और RSS के प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और कम से कम उनकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली चाहिए। कोई अगर विपक्षी दल है तो वो भी इसी देश का है और इसी देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संविधान में व्यवस्था प्रदत्त है कि पक्ष और विपक्ष, लेकिन आप विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन कह दें तो क्या ये शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को? ये प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, हताश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें आभास लग चुका है कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली। भ्रष्टाचार और लूट के दिन अब जाने वाले हैं और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष दिशाहीन है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये विपक्षी भी इसी भारत के हैं और भारत के ही हैं और भारत में कई बार शासन किए हैं और फिर करेंगे। जनता जिसे अवसर दे, हम आप एक हैं, विचारधाराओं से भिन्न हैं, लेकिन कोई इस तरह से आतंकी संगठन से आप तुलना करें, ये वाजिब नहीं है। मैं लौटूंगा। 60 सेकंड आपके पूरे हो गए। वाजपेयी जी 60 सेकंड में
जो बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कही, आप मान रहे हैं कि वो चीज़ ठीक है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने तथ्यों को उजागर किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और वो क्या उनके कृत्य हैं ये सब जनता को मालूम है। दूसरी जो संगठन बताया उन्हें, इंडियन मुजाहिदीन, वो भी एग्जिस्टेंस में है। वो लोग क्या करते हैं ये भी जनता को मालूम है। तो उनका तात्पर्य बड़ा सीधा है कि नाम बदलने से चेहरे नहीं बदल जाते। और चेहरे जब अब बात की जाती है चेहरों की, तो लालू यादव वही हैं, सोनिया गांधी वही हैं, राहुल गांधी वही हैं, हरीश रावत वही हैं, केसीआर वही हैं, अखिलेश यादव, सारे के सारे नेता वो हैं जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और जनता ने उनके कृत्यों को देखा है बाकायदा। तो अगर भ्रष्टाचार का जब नाम आता है तो विपक्ष के नेता एकदम खुल के सामने खड़े आ जाते हैं। तो जनता को आगाह करने के लिए ये फर्ज बन जाता है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कि सच्चाई क्या है। क्या इस तरह के गठबंधन पास्ट में कामयाब हुए? क्या इस तरह की खिचड़ी सरकारें पास्ट में कामयाब हुई? क्या इन लोगों की जब सरकार बनती है तो क्या स्थिर सरकार जनता को मिलती है? वाजपेयी जी, अब मैं आऊँगा आपके पास। 60 सेकंड आपके भी पूरे हो चुके हैं। संजीव जी, अब आपका टर्न। और क्या ये बात फैक्ट है कि नाम बदल देने से क्या सूरत बदल जाती है? और देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के स्तरहीन भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी और इनकी पूरी मानसिकता क्या है। बिल्कुल ठीक कहा वाजपेयी जी ने कि जिन को ये इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में उनकी सरकारें रही हैं। तो आप उसको मुजाहिदीन कर दो, कह दो, आप उसको देशद्रोही कह दो, ये पहला वाकया नहीं है। जब किसान आंदोलन के लिए बैठा तो उसको भी कहा ये तालिबान खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। अभी कुछ बहनें जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठे थे तो उनको भी कहा कि ये देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इनका ये पूरा एक टेंट्रम है कि अगर आपसे सवाल कर ले, अगर आप जिससे डर लगने लगे उसको आप देशद्रोही बोल दो। मैं कहता हूं आज हालात इनकी ये हो गई है कि इंडिया कहने से पहले इनको स्पेल करना पड़ रहा है। अब एक बात समझिए, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है, खेलो इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। तो आप जब इंडिया की बात कर रहे थे तो वो इंडिया क्या था, और आज ही इन्हीं के एक सांसद संसद में ये कह रहे हैं कि इंडिया को हटा देना चाहिए चूंकि ये गुलामी का प्रतीक है। अब समझिए इनकी मानसिकता क्या और करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हटा दो, इंडिया हटा दो आप। ये इंडिया, अब अलग अलग टीवी चैनल के नाम जो इंडिया, उसको भी हटा दो आप, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप संविधान को भी नहीं जानते, संविधान को भी आपने नहीं पढ़ा, और इस तरह से गाली गलौज करने से आप विपक्ष की एकता को खत्म नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा।